ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखा हितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय 218 नंबर श्लोक। कृष्णेर वल्लभा राधा कृष्ण प्राण धन, ताहा बिनु सुख हेतु न हे गोपी गण। राधा कृष्ण की प्राण प्रिया हैं और वे उनके जीवन की संपत्ति हैं। उनके बिना गोपियां कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। यह शिल प्रभुपाद का ट्रांसलेशन। शिल प्रभुपाद की जय। तो राधा रानी के बारे में चर्चा हो रही है। ये जो ऊपर में हमने देखा विभिन्न विभिन्न प्रकार की सखियां हैं, इसका डिटेल वर्णन शिल प्रभुपाद ने नहीं दिया है, और जितना शिल प्रभुपाद ने दिया है उतना ही हम करेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसको हमको ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, जितना प्रभुपाद ने बताया उतना ही हम सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कहते हैं कि राधा कृष्ण की प्राण प्रिया है, वे उनके जीवन की संपत्ति हैं। उनके बिना गोपियां कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। यानी कि सारी गोपियां अच्छी हैं और सारी गोपियां कृष्ण को सुख देती हैं, परंतु राधा रानी का होना आवश्यक है। अगर राधा रानी नहीं है और बाकी सारी गोपियां हैं तो कृष्ण को कुछ खास आनंद मिलने वाला नहीं है। तो राधा रानी के साथ साथ में सारी गोपियां भी चाहिए, ऐसा। कंसारिरपि संसार वासनाबद्ध श्रृंखलां राधामाधाय हृदये तत्याज व्रजसुंदरी। ये गीत गोविंद का श्लोक है। कंस के शत्रु भगवान श्री कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य सारी गोपियों को एक ओर छोड़ दिया और श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि वे भगवान की इच्छाएं पूरी करने में उनकी सहायिका हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम में है एक्चुअली, ये श्रीमद् भागवतम में भी है, और जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद लिखा है उसमें भी है। तो जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं, उस श्रीमद् भागवतम की चीज़ों को ही जयदेव गोस्वामी अपने तरीके से लिख रहे हैं, और बहुत सुंदर गीत है। बहुत विभिन्न प्रकार के गीत गोविंद में गीत हैं, बहुत ऊंचे रस का वर्णन है उसके अंदर। चूँकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये 2 लाइन दिया है तो उसके ऊपर हम सिर्फ फोकस कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि राधा रानी और कृष्ण और गोपियाँ सब मिलकर रास नृत्य कर रहे थे। ये आपको पता है, इसका वर्णन 10वें स्कंद में है। लेकिन बीच में ही क्या हो गया कि भगवान कृष्ण सिर्फ राधा रानी को लेकर के थोड़ी दूर चले गए, बाकी गोपियों को छोड़ दिया। इसी की चर्चा हो रही है। सारी गोपियों को छोड़ दिया और सिर्फ राधा रानी को लेकर के अपने हृदय से लगाया उन्होंने, क्योंकि राधा रानी एकदम एक हैं। राधा और कृष्ण दोनों एक हैं। कृष्ण के शरीर से ही राधा रानी प्रकट हुई हैं, वाम अंग से। ये वर्णन हमने आपको बताया है दूसरे ग्रंथ से लेकर के। तो राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। फिर बाद में राधा रानी से अन्य गोपियां प्रकट हुई हैं, तो सबसे प्रथम राधा रानी है।
तो राधा रानी को भगवान ने गले से लगाया और थोड़ा दूर जाकर के राधा रानी को गले से लगाया। इसका वर्णन जयदेव गोस्वामी कर रहे हैं गीत गोविंद में। बस इतना ही वर्णन है श्रील प्रभुपाद का। ठीक है। सेई राधार भावलया चैतन्य अवतार, युग धर्म नाम प्रेम कोइलो प्रचार। चैतन्य महाप्रभु वही राधा भाव लेकर प्रकट हुए। उन्होंने इस युग के धर्म भगवान नाम कीर्तन तथा शुद्ध ईश प्रेम का प्रचार किया। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, परंतु राधा रानी के भाव में हैं। राधा रानी के भाव में हैं, कृष्ण के भाव में नहीं हैं। बात को समझिए। भगवान कृष्ण हैं, पर उनका पूरा का पूरा भाव राधा वाला है। इसीलिए भगवान कृष्ण जो भी करते हैं, जैसे भी सोचते हैं, विचारते हैं, वो सब कुछ भी नहीं हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु के लीला में जो हो रहा है वो सब राधा रानी का हो रहा है, यानी वो राधा रानी बनकर आए हैं। और क्या किए हैं? शुद्ध ईश प्रेम का प्रचार और भगवान का कीर्तन। तो राधा रानी के पास कृष्ण है। राधा रानी समझिए कृष्ण प्रेम का एक रूप है। तो राधा रानी ही हमको कृष्ण प्रेम दे सकती हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सबको कृष्ण प्रेम दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी हैं। ठीक है। तो जिसके पास जो रहता है वही दे सकता है। तो कृष्ण के पास कृष्ण प्रेम नहीं होता है, राधा रानी के पास कृष्ण प्रेम होता है। इसीलिए राधा रानी हमको कृष्ण प्रेम दे सकती हैं। जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के जोड़ी को अपने घर में लाएगा, सेवा शुश्रूषा करेगा, पूजा करेगा, गुणगान करेगा, उनकी हर तरह से जैसे संभव है वैसे सेवा करेगा, तो उसको कृष्ण प्रेम अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण प्रेम देने वाले हैं। सेई भावे निज वांछा कोरिलो पूरण, अवतारेर एई वांछा मूल कारण। तो महाप्रभु के अवतार का मुख्य कारण यही था कि श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की। तो राधा रानी को जैसा महसूस होता था, उनको कितना कृष्ण को देख के कितना प्रेम उत्पन्न होता था, सब कुछ राधा रानी बन करके वो सारा रस जो राधा रानी को मिलता था वो सब महाप्रभु यानी कृष्ण एंजॉय किए। इसीलिए वो आए थे, राधा बनकर आए, या तो राधा के भाव में आए, राधा रानी के भाव में आए। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई ब्रजेंद्र कुमार, रसमय पूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार। श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात रसों के अवतार ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण हैं, वे साक्षात श्रृंगार हैं। तो ब्रजेंद्र कुमार यानी कृष्ण, ब्रजेंद्र ब्रज के इंद्र राजा, ब्रज के राजा थे नंद बाबा, और नंद बाबा के पुत्र हुए कुमार यानी पुत्र कृष्ण। इसलिए ब्रजेंद्र कुमार, ब्रज भूमि के राजा ब्रजेंद्र, ब्रजेंद्र नंदन। तो ब्रजेंद्र कुमार, ब्रजेंद्र नंदन सब एक ही है। ब्रज के राजा के पुत्र, ब्रज के राजा हैं नंद बाबा, रानी है यशोदा माता। तो ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण क्या है? साक्षात चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, और श्रृंगार है, पूरा भरपूर श्रृंगार उनके अंदर है, श्रृंगार रस है। सेई रस आस्वादिते कोइलो अवतार, आनुषंगे कोइलो सब रसेर प्रचार। तो वे उस माधुर्य रस का आस्वादन करने
और संयोग व समस्त रसों का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। तो भगवान कृष्ण जब थे, देखिए भगवान कृष्ण बहुत विचित्र प्रकार के व्यक्ति हैं। विचित्र क्यों बोल रही हूँ, देखिए समझिए बात को। भगवान कृष्ण परम भगवान गोलोक धाम के जो हैं मूल कृष्ण, ओरिजिनल कृष्ण, उनके अंदर पूरा ऊपर से नीचे तक सिर्फ प्रेम है सबके लिए, और दूसरा कुछ कार्य करते नहीं है, वो सबसे प्रेम करते हैं। ये कृष्ण है, एक्चुअल कृष्ण यही है। एक्चुअल कृष्ण जो है, जिनको हम स्वयं कृष्ण कह सकते हैं, स्वयं भगवान कह सकते हैं, स्वयं भगवान, ही हिमसेल्फ इज लॉर्ड, कृष्णा हिमसेल्फ, स्वयं। वो स्वयं भगवान गोलोक धाम में वास करते हैं और स्वयं भगवान के अंदर सिर्फ कृष्ण, सिर्फ प्रेम है, कृष्ण प्रेम नहीं, सिर्फ प्रेम है, वो सबसे प्रेम करते हैं। तो प्रेम की पराकाष्ठा माधुर्य रस है। प्रेम की पराकाष्ठा यानी जो उच्चतम प्रेम है उसको कहते हैं माधुर्य रस, सबसे ऊंचा। तो माधुर्य यानी बहुत मधुर। मधुर का मतलब क्या होता है? एकदम मधुर, कोमल, स्वीट। अच्छा, उसमें तो क्रोध नहीं रहेगा। मधुरता जहाँ है वहाँ क्रोध नहीं है, वहाँ ईर्ष्या नहीं है, कोई भी प्रकार का गंदगी नहीं है उसके अंदर, उसी को मधुर कहेंगे ना। मधुर का मतलब क्या होता है? उसमें कुछ गंदगी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो माधुर्य रस जो है वो केवल प्रेम, जैसे रस होता है, रस। जैसे कल मैंने बनाया था बालूशाही, पूरा रस से डुबा के रखा था। अब मैंने बोला कि आज मैं अपने घर में बालूशाही बना के भगवान को खिलाने वाली हूँ। तो रस होता है, जलेबी में रस होता है, गुलाब जामुन में रस होता है। रस का मतलब क्या होता है? मीठा 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 रस, मिठाइयों का जो रस होता है। तो माधुर्य रस है। तो माधुर्य एक प्रकार का रस है जो बहुत मीठा है। मधुर का मतलब मीठा भी होता है, स्वीट। तो कृष्ण से प्रेम करने का तरीका अलग अलग है। उसमें क्रोध भी है, झगड़ा भी है, सब हर प्रकार के रस से आप भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। कोई भी रस के साथ आप भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं अपना। अब भगवान कृष्ण में क्या है? तो भगवान कृष्ण में मधुर है, मधुर रस भरपूर मात्रा में, 100%। तो जब मधुर रस किसी के अंदर रहता है तो बाकी जितने रस हैं वो भी रहते हैं, ये बात समझिए। तो भगवान कृष्ण के अंदर अगर माधुर्य है तो बाकी जितने और 11 रस हैं वो भी हैं। इसी प्रकार राधा रानी के अंदर अगर माधुर्य रस पूरी मात्रा में है तो बाकी जो 11 रस हैं, टोटल 12 रस होते हैं, 12 में मधुर जो होता है, माधुर्य है, वो सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ है और सबसे मधुर है। यानी कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रेम करता है और बहुत ज़्यादा प्रेम करता है तो वो माधुर्य है, ठीक है। लेकिन जब जो व्यक्ति माधुर्य रस में किसी से प्रेम करता है वो उसका केयर भी करता है, ख्याल भी रखता है। वो खाली प्रेम नहीं करेगा, प्रेम का मतलब है उसके अंदर ख्याल रखना आ जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिकली। तो जब ख्याल रखेगा कोई किसी का तो उस कभी डांटेगा भी, कभी लड़ाई भी होगी, कभी नोक-झोंक होगा, कभी ताना मारना होगा, सब कुछ होगा ना। क्योंकि वो उससे इतना ज़्यादा प्रेम करता है कि 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं रह सकता है। तो इसीलिए जो माधुर्य रस होता है वो टॉप रस होता है, और टॉप रस के अंदर बाकी 11 रस होते हैं। आप ये मत समझिए कि राधा रानी क्यों कृष्ण के साथ नोक-झोंक करती हैं, क्योंकि राधा रानी माधुर्य रस की टॉप में है तो वो नोक-झोंक भी होगा, क्रोध भी होगा, रूठना भी होगा, चिल्लाना भी होगा, सब कुछ होगा उसके अंदर। पर वो सारी चीज़ें बहुत कम महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेम बहुत ज़्यादा है। इसीलिए उस जो व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम करता है उसका क्रोध, उसका गुस्सा, उसका सब कुछ आप सब नेग्लिजिबल है, उस किसी की कोई परवाह नहीं करते हैं। तो इसीलिए
भगवान कृष्ण यानी चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है स्वयं, वो साक्षात क्या है, रसों के अवतार। चैतन्य महाप्रभु सारे रस का मिला जुला, राधा रानी है ना वो, तो राधा रानी का भाव का मतलब क्या हुआ, माधुर्य रस उसमें भी सबसे ऊंचा। तो राधा रानी कृष्ण का जब ध्यान रखती हैं तो सब तरह से, पत्नी जो होती है किसी की, प्रेमिका जो होती है, वो प्रेमी खाया कब, खाया कि नहीं खाया, उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है, उधर से कोई उसको चोट तो नहीं पहुंचा रहा है, उधर से कोई उसको ताना तो नहीं मार रहा है, कोई उसका बुरा तो नहीं कर रहा है, वो हर चीज़ का ख्याल रखती है। तो राधा रानी भी कृष्ण के हर तरह का ख्याल रखती हैं, इसीलिए सारे रस भरपूर मात्रा में होते हैं राधा रानी में, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु में सारे रस भरपूर मात्रा में है। सेई रस आस्वादिते कोइलो अवतार, आनुषंगे कोइलो सब रसेर प्रचार। तो वो माधुर्य रस जो राधा रानी में बहुत है, वो कृष्ण को जानना था कि कैसे है, क्या लगता है, कैसा अनुभव होता है, जब राधा मुझे देखती हैं तो उनको कैसा लगता है, ये सारा चीज़ कृष्ण को जानना था। इसलिए वो राधा रानी बन कर के आए, और जब राधा रानी बन कर के आए तो साथ साथ में प्रचार वगैरह भी करना पड़ा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि परम भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान जो हैं, वो तो पूरे माधुर्य रस से ओतप्रोत हैं, परंतु उनका अलग अलग जो रूप होता है, विष्णु भगवान का जो रूप होता है, जब विष्णु भगवान की तरह उनको कुछ एक्टिंग करनी है, रोल करना है, तो फिर वो उस तरह से मारना काटना वो सब कर सकते हैं, क्योंकि उनको मेंटेन करना है, दुनिया को का पालन करना है। तो इसीलिए प्रचार करना भी एक प्रकार के अवतार का सेवा है, एक अवतार का, जिसको कहते हैं युगावतार। तो युगावतार का की सेवा है, युगावतार की सेवा थी उस समय कि हरि नाम का प्रचार किया जाए, तो इसीलिए युगावतार वाली भी सेवा कर लिए भगवान, वो भी कर लिए, वो मुख्य नहीं था और वो भी कर लिए, प्रचार भी उन्होंने कर लिया। ठीक है, ये है मेन बात समझने वाली। अब हम देखते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट श्लोक आ चुका है, बड़ा सा श्लोक है। विश्वेशाम अनुरंजनेन जनयन्नानंद मिंदीवर, श्रेणी श्यामल कोमलय रूपनयन अंगैरनंगोत्सवम, स्वच्छंदम व्रजसुंदरी अभिरभितः प्रत्यंग मालिंगितः, श्रृंगारः सखी मूर्तिमानिव मधौ मुग्धौ हरि क्रीडति। ये गीत गोविंद का है, तो इसको तो राग में गाते हैं, जो गीत होता है उसमें तो राग में गाया जाता है, पर इतना मुश्किल है तो मैं तो सीधा सीधा पढ़ दी कैसे भी। हे सखियों, देखो ना किस तरह श्री कृष्ण वसंत ऋतु का आनंद लूट रहे हैं। उनके प्रत्येक अंग का आलिंगन गोपियों द्वारा हो रहा है, जिससे वे साक्षात श्रृंगार प्रतीत होते हैं। वे अपनी दिव्य लीलाओं से समस्त गोपियों एवं सारी सृष्टि को प्रमुदित करते हैं। अपने मुलायम श्याम वर्ण एवं नील कमल जैसी भुजाओं एवं पैरों से उन्होंने कामदेव के लिए उत्सव की सृष्टि कर दी है। ये श्लोक गीत गोविंद से है, एक लाइन भी प्रभुपाद ने इसमें नहीं लिखा है परपोर्ट में, तो हम भी क्या बताएंगे, बताइए, जब प्रभुपाद ने लिख रहे हैं तो सिर्फ यहाँ ये चर्चा हुई है कि सखियाँ कह रही हैं एक दूसरे से, हे सखियों देखो कृष्ण क्या कर रहे हैं, वसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं, और उनका जो शरीर है गोपियों के द्वारा आलिंगित हो रहा है, यानी गोपियाँ और कृष्ण दोनों के बीच में आलिंगन हो रहा है और श्रृंगार रस प्रकट हो रहा है। और कृष्ण अपने दिव्य लीलाओं से समस्त गोपियों को खुशी दे रहे हैं, समस्त सृष्टि को खुशी दे रहे हैं। और उनका कैसा रंग है, उनका रंग है श्याम वर्ण, शरीर है मुलायम, और भुजाएं
श्याम वर्ण एवं नील कमल जैसी भुजाएं हैं। और पैर जो है, तो भुजाओं और पैरों दोनों की तुलना नील कमल से की जा रही है। और उन्होंने, क्योंकि नीला रंग है ना, इसीलिए नीला रंग है, तो भगवान कृष्ण का रंग नीला है, तो इसलिए जो नीला रंग का कमल का फूल है उससे तुलना करके बताया जा रहा है। भगवान के शरीर के प्रत्येक अंग की तुलना कमल से होती है। कमल नयन, पंकजांघ्री, पंकजांघ्री, पंकज मतलब भी कमल, उनकी जांघें कमल के समान है। कर कमल, हाथ कमल के समान है। हर चीज़ की तुलना कमल से की जाती है, परंतु नीले रंग के कमल से। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का रंग गुलाबी नहीं है, भगवान कृष्ण का रंग नीला है, इसीलिए जो नील कमल होता है उससे तुलना की जा रही है। ठीक है ना। तो उन्होंने कामदेव के लिए उत्सव की सृष्टि कर दी है। कामदेव जो होते हैं ना, वो सिर्फ श्रृंगार रस में घूमते रहते हैं। उनके पास एक तीर होता है, अगर आप कभी देखे होंगे, धनुष से तीर निकलता है और वो जो तीर है ना, उसमें सिर्फ फूलों, मतलब अलग अलग खुशबूदार फूल रहते हैं, वो फूलों का तीर मारते हैं कामदेव। तो कामदेव लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनका उनका कार्य है सिर्फ प्रेम, प्रेम उत्पन्न करना। तो आज श्लोक हो गया 224 नंबर। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।